सेकेंड वीक के फ्राइडे के दिन अपन लोग ये मेडिसिन मेड सिंपल के सीरीज रन कर रहे हैं. दिस इज फॉर जनरल पब्लिक हु आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ. और हमारा एम ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, बिकॉज सेहत वो नेमत है कि जो है आपको फंक्शनिंग मेंटेन रखती है. अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो ज़िंदगी का फ़ायदा ही क्या है. जो हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, एंड हेल्थ का इम्पोर्टेंस अपन जब भी समझेंगे जब अपन इसकी बीमारियों को भी जानेंगे कि अगर आप इसको मेंटेन नहीं करें तो क्या क्या हो सकता है. तो ये एवरी सेकेंड फ्राइडे अपन कॉमन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट क्लास हुआ था, वी डिस्कस द होल बॉडी इन टोटल, जितने भी सिस्टम्स है ये कैसा काम करते हैं, इसके साथ क्या हो सकता डिस्कस करें. और इसमें अल्लाह ताला की कुदरत के जो है कई निशानियां भी अपन लोग डिस्कस करें. एंड हम लोग अभी स्टार्ट करे हैं जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिन जहाँ से निकलता है, ये पूरे पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं. एंड आज अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है किडनी स्टोन्स. ये वही टॉपिक्स अपन सेलेक्ट कर रहे हैं जो कॉमन लोगों को रेलेवेंट है. हालांकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी डिटेल्स में अपन लोग नहीं जा रहे, बट जो कॉमन आदमी को मालूम होना चाहिए टू बिकम अ किडनी वॉरियर. बिकॉज अगर अपने को नॉलेज रहेंगी तो अपन दूसरों तक पहुंचाएंगे, और ये इल्म का हक है कि आपके पास जो नॉलेज है दूसरों तक पहुंचाना है. एक ज़माना ऐसा था कि जो है हर बीमारी का इलाज था, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी इसका इलाज नहीं था. ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था वो, और ऐसा ज़माना था कि सिर्फ एक मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते थे, और कोई बाय बर्थ अंधा पैदा हुआ तो उसकी आंख में रोशनी नहीं ला सकते थे. तो अल्लाह अपने नबी को ऐसे मौजे दे के भेजता है कि जो है मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं और एक अंधे को आंख की रोशनी दे सकते हैं. तो बोलना ये चाह रहा हूं कि वो जमाने से हम ऐसे जमाने में आ गए कि कई बीमारियों का इलाज ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वो जमाने के डॉक्टर्स इल्म का हक अदा नहीं करें. अपना इल्म अपने किताबें अपने खबर में लेके संदूक में दफन हो गए, लेकिन किसी को सिखाए नहीं. तो अपन जो सीख रहे हैं दूसरों को सिखाना, ये इल्म का हक अदा करना है. और आप भी जो सीख रहे हैं औरों को सिखाना, उसका हक अदा करना है. वरना आखिरत में पकड़ होगी कि आपको मालूमात थे, आप बोले नहीं, छुपा के रखे, अटकने तो उसको देखेंगे, मालूम होगा जब उसको तो यहाँ मालूम होगा, आपको वहां मालूम होने वाला है. तो वो तो परमानेंट है. तो इल्म जो है उसका हक अदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कोई जिम्मेदारी है, और इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि कि जो है 7 समंदर भी पार करके हासिल करना है. कोई आदमी चीन तक जाके हासिल करना है. जब इतनी मेहनत कर रहे हैं कोई चीज हासिल करने के लिए, उस हक अदा नहीं करेंगे तो कितनी बड़ी पकड़ होगी, सोचो. तो ये रेलेवेंट टॉपिक्स को अपन डिस्कस कर रहे हैं. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले किडनी स्टोन्स के बारे में. किडनी स्टोन्स आप सब लोगों में कितने लोगों ने देखा है स्टोन को रियल में? देखिए आप स्टोन को, आप देखे क्या? कोई और स्टोन्स देखे नहीं? ये ऐसे दिखते हैं, रियल में स्टोन रहते. और ये हमारे सर तो गोल्ड के पीसेस बोलते थे, क्योंकि कि ये कोई कॉमन चीज नहीं है, अंदर से स्टोन निकल रहा. तो ये बहुत मुश्किल से बनते हैं. इंसान जबरदस्ती इसको बना लेता है, पानी कम पी के, एक्सेस कई चीज़ें खा के. इसको अपन डिस्कस करेंगे. एंड ये स्टोन्स बहुत शार्प रहते हैं, वेरियस टाइप के रहते हैं स्टोन्स. कॉमन स्टोन्स 4 स्टोन्स है जो हर किसी को मालूम होना चाहिए. एक तो कैल्शियम स्टोन्स है, वो ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल ही शार्प, नोकीले रहते हैं. ये अगर कहीं फंसा तो फंस ही जाता, दवाइयों से निकलने का चांस बहुत कम है, क्योंकि शार्प है, नोकीला है. जैसा फिशिंग करते हैं, ऐसा फिश करे तो हुक जो है मछली के मुंह में पकड़े जाती, वैसे टाइप के स्टोन्स रहते हैं. शेप देख लेना इसका कैसा रहता. यूं तो देख के बोल नहीं सकते किसका बना हुआ है, लेकिन ये स्टोन अगर बहुत खरखरा है, शार्प पॉइंट्स है, हाथ लगाए तो चुभ जा रहा, तो ऐसे स्टोन्स यूजुअली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स रहते हैं. और ये बहुत कॉमन है. द मोस्ट कॉमन स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है. लेकिन हमारे डेक्कन प्लेटू में, हैदराबाद स्टेट में, मोस्ट कॉमन स्टोन्स यूरिक एसिड स्टोन्स. ये ऐसे रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, राउंडिश रहते हैं, शार्प नहीं रहते. इसीलिए हर एक के एक्सपीरियंस में होगा यहाँ पे कि भाई स्टोन निकल गया, स्टोन निकलते रहता हमारे को, हर महीने 2 महीने को स्टोन निकलते रहता, वो दवा पिया निकल गया, ये करा निकल गया. स्टोन्स हमारे एरिया में निकलना कॉमन है, वेराज नॉर्थ इंडिया में स्टोन अटका तो अटक ही जाता है, निकलने का चांस ही नहीं है, क्योंकि यूरिक एसिड स्टोन कम है. ये स्मूथ स्टोन्स है,
इजीली निकल जाते, ट्यूब तो डायलेट होता, स्मूथ फ्लो हो जाता, प्रेशर के साथ निकल जाता। लेकिन शार्प स्टोन जब धंस जाता ना अंदर, वो निकलना बहुत मुश्किल है। तो स्टोन के टाइप पे भी सक्सेस रेट मेडिकल निकलने का, सर्जरी का जरूरत चेंज होते रहता। स्ट्रूवाइड स्टोन्स बहुत फास्ट बड़े हो जाते हैं। एक्सपीरियंस में होगा, अरे भाई परसों स्कैन कराए 3 mm का स्टोन था, आज एकदम 2 सेंटीमीटर का हो गया, 20 mm का स्टोन हो गया, ऐसा कैसा? ये स्ट्रूवाइड स्टोन्स रहते हैं अक्सर, ये इन्फेक्शंस में बनते हैं, खासतौर से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, फंगल इन्फेक्शंस में स्टोन्स बनते हैं, किडनी का शेप ले लेते हैं। कई बार तो 3 सेंटीमीटर के, 3.5 सेंटीमीटर के स्टोन्स रहते हैं किडनी में, किडनी जितनी उतना स्टोन ही रहता बाजू को। तो ये इन्फेक्टिव स्टोन्स रहते हैं, इसकी भी कोई दवाई नहीं जब तक कि इन्फेक्शन ना चले जाए, और इन्फेक्शन जब तक नहीं जाता जब तक के स्टोन ना चला जाए। ये बिल्कुल थोड़ा बड़ा केव्स के वैसा रहता, कितनी भी बॉम्बिंग करो बैक्टीरिया अंदर ही रहता, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उसको, कितना भी एंटीबायोटिक्स देते जाओ, डॉक्टर साहब पस सेल्स है एंटीबायोटिक लिखते जा रहे, तो 2 महीने एंटीबायोटिक ले ले रहा आदमी, लेकिन इन्फेक्शन जा रहा नहीं। क्यों? क्योंकि स्टोन के अंदर बैक्टीरिया छुपा हुआ है, स्लीपर सेल्स बन जाते, बाद में फिर से निकल जाते, इन्फेक्शन जाता नहीं, हत्ता कि किडनी फेल हो जाती कई बार लोगों की। तो स्ट्रूवाइड स्टोन्स अगर मिलते हैं तो जल्दी ऑपरेट करना। रेयर स्टोन्स जो बच्चों में होते हैं वो सिस्टीन स्टोन्स है, ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, इसमें गलती किसकी भी नहीं है, किस्मत है उसकी, स्टोन्स बनते रहते हैं। कई बार ये स्टोन्स सीटी स्कैन में भी नहीं दिखते, तो सिस्टीन स्टोन्स भी कॉमन है बच्चों में। और आमतौर पे स्टोन्स का जो एज है वो 20s, 30s, 40s, ये एज ग्रुप में स्टोन्स बनते हैं। अगर किसी को स्टोन्स बनना है तो ये एज ग्रुप में बनते हैं। अगर 50s के ऊपर, 60s के ऊपर बन रहे हैं तो मोस्ट कॉमनली यूरिन इन्फेक्शन वाले स्टोन्स, स्ट्रूवाइड स्टोन्स रहते हैं, वरना वो एज में स्टोन्स नहीं बनते, बच्चों को स्टोन्स नहीं बनते। तो अगर बच्चों को स्टोन्स मिल रहे हैं तो यू थिंक ऑफ सिस्टीन स्टोन्स। स्टोन पूरे वर्ल्ड में देखा जाता, लेकिन मोस्ट कॉमन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मोस्ट कॉमनली स्टोन्स प्रिवलेंट होते। मेल्स फीमेल्स में भी देखा जाता है, मोर कॉमन मेल्स में देखा जाता है। एंड अगर एरिया इंडिया में देखा गया तो जैसा आपको बताया, नॉर्थर्न एरिया में स्टोन बेल्ट बोलते हैं इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मोस्ट कॉमन एरिया है। तेलंगाना में भी देखे जाते हैं स्टोन्स, जैसा बताया आपको डेक्कन प्लेटू में उतना कॉमन नहीं है, मोर कॉमन यूरिक एसिड स्टोन्स है। बट नॉर्थर्न इंडिया में जहाँ पे समर रहता, डिहाइड्रेशन होता, पानी कितना भी पियो निकल जाता बाहर पसीने के जरिए, तो वहाँ पे स्टोन्स बनने का चांस बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। और स्टोन जब बन जाते हैं तो उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किडनी के अंदर स्टोन रहना कोई बिग डील नहीं है, पेन नहीं होता, क्योंकि किडनी के अंदर स्टोन बैठा हुआ है, तकलीफ नहीं होती, सूजन नहीं, यूरिन रुक रहा नहीं, कुछ भी नहीं है। स्टोन हिलिंग आता पेन होगा, वरना फिर पेन नहीं होता यूजुअली। स्टोन बनते रहता एंड देन इवेंचुअली जब स्टोन आगे जाता है, कहीं जाके अटक जाता है ट्यूब में, ये पूरा किडनी, ये यूरेटर, पेशाब की थैली। और आज ही हम लोग एक पेशेंट को देखे, उसका स्टोन तो यहाँ अटक गया, अब दिख रहा, कहते उठा के देखो दिख रहा, डॉक्टर साहब स्टोन बोल रहा हूँ, अब क्या बोलना बोलो, ऐसा अटक गया, धस गया वो, अब वो सर्जरी के बाद नहीं निकलेगा, अब आ रहा, सर्जरी करना है उसकी। तो ये स्टोन्स भी रहते, कहीं भी यहाँ से ज्यादा अटक सकता स्टोन। एंड अगर यहाँ अंदर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन नहीं होता, लेकिन दैट इज द टाइम जब ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट ज्यादा रहता है। तो वो टाइम पे डायग्नोस करना, मालूम करना, ट्रीट करना, डाइट मॉडिफाई करना, पानी ज्यादा पीना, तो स्टोन डिसॉल्व हो जाता। अटक गया तो पेन के साथ आ रहा आदमी, तकलीफ में आ रहा आदमी, किडनी सूज जा रही, पूरी फैल जा रही, और स्टार्टिंग में पेन होता, दवाई खाए करे, निकल गए, ठीक है, नहीं निकला, वैसे भी पेन 10 दिन में खत्म हो जाता है, 10 दिन में पेन खत्म हो जाता, दवाई लो या ना लो 10 दिन का किस्सा है। 10 दिन के बाद पेन खत्म, लेकिन स्टोन अटका हुआ। कितने पेशेंट्स हमारे को मिलते हैं कि जो है 4 साल 5 साल के बाद स्कैन करते हैं, वो स्टोन अटका हुआ रहता, समझते कि स्टोन निकल गया, कौन की बोल देते उनको ये पी लो 3 दिन के वास्ते, स्टोन निकल जाता, खत्म। उसको साइकोलॉजिकली रहता, कुछ दिख जाता यूरिन में, उसको निकल गया समझता है। तो अगर आपको स्टोन है, स्टोन का ट्रीटमेंट आपने लिया है, तो 100% आप वो स्कैन फिर कराना। अगर आप अल्ट्रासाउंड में मालूम करे हैं स्टोन है, तो अल्ट्रासाउंड फिर कराना कंपलसरी है। नहीं, सीटी स्कैन में मालूम, सीटी स्कैन फिर कराइए, लेकिन स्टोन गया बोल के कंफर्म करना ही करें, स्टोन वहीं रहेगा। धीरे धीरे वो किडनी जो है प्रेशर के साथ आहिस्ता आहिस्ता, पेन तो खत्म हो जाता, अभी सडनली आप किसी और को टच करेंगे तो फील हो जाएगा, टच करे भाई डॉक्टर साहब मेरे को, लेकिन अगर अपन उसको टच करके 1 मिनट रख दिए तो वो आदमी अपनी फिंगर और उसके बॉडी में फर्क नहीं कर सकता, सेंसेशन खत्म हो जाता पेन का। तो उसी तरह जब स्टोन अटक जाता है, सेंसेशन 10 दिन का रहता, उसके बाद सेंसेशन ही नहीं होता, स्टोन वहां रहता, किडनी सूजी हुई रहती, बैक प्रेशर होते रहता, इवेंचुअली बॉडी ये किडनी यूज करना खत्म कर देती,
फिर बाद में केवीआर साहब आके किडनी कट करके निकाल देना पड़ता, फेंकना पड़ता किडनी को कचरे कुंडी में। क्यों? टाइम पे स्टोन को नहीं निकाले। ये कॉमनली देखा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी, अगर रोड खोद दिए, कोई 2 रोड्स है, एक रोड खोद दिए, पूरी पब्लिक ये रोड लेके जा रही, कई साल तक वैसे ही लेके जा रहे हैं, बाद में ये रोड अच्छी जबरदस्त बना भी दो कांच की, फिर भी लोग नहीं जाएंगे, आदत हो गई यहाँ से जाने की। तो बॉडी जब ये किडनी यूज करना बंद कर देती है, बाद में निकालना पड़ जाता, नेफ्रेक्टमी करना पड़ता, नॉन फंक्शनल किडनी हो जाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। बट अफसोस की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द स्टोन्स जब किडनी में रहते हैं पता कम चलता है, ज्यादा जब भी पता चलता है जब आके अटकता है। तो इंसान मेडिकल हेल्थ को जब भी अप्रोच करता है जब उसको लगती है, तकलीफ होता है, जब भी आता है। ये प्रॉब्लम है अपने अंदर। प्रॉब्लम होने से पहले आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। एक्सीडेंट होने से पहले आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा हूं, मेरी गाड़ी स्लो करना इंपॉर्टेंट है। लगा देने के बाद अरे एक्सीडेंट हो गया मेरा, क्या क्या कर सकते हैं आप, हो गया है। तो हेल्थ केयर को अपना एनिमी समझना बंद करना है। इसको जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे तो इसको जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। बचपन में पढ़ाते हैं स्कूल में, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आज छोटा प्रॉब्लम है, आज सॉल्व कर देंगे, आसान हो जाएगा, बाद में जाके प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, तकलीफ बहुत होगी। बाज वक्त तो कपड़ा ही फेंक देना पड़ता, इतना फट जाता, किडनी निकालना पड़ता, वो हालत हो जाती। तो सिम्टम्स जब आते हैं, जब भी लोग आते हैं, ये अफसोस की बात है। तो ये बनता क्यों है? या तो हाई ऑक्सीडेट फूड्स, या पानी कम पीना, या ज्यादा धूप में रह रहे हैं, या ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, स्पेशली वो कोल्ड ड्रिंक्स जो ब्लैक कलर के रहते, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, आरसी कोला, ये सब चीजें, इसमें हाई फॉस्फेट्स रहते हैं। द मोमेंट आप पिए, आपके बोन्स में से कैल्शियम खींच के निकालता है, यानी कैल्शियम ट्रांजिएंटली बढ़ जाता, किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर किडनी स्टोन्स। इसीलिए यंगस्टर्स में बनते हैं, 20s में, 30s में। कितने लोग नहीं है जो आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक पे बगैर सो नहीं सकते, तो उनको स्टोन्स भी होते हैं, ये भी चक्कर काटना पड़ता है बाज़ वक़्त। तो ये कोल्ड ड्रिंक की आदत कम करना है। तो स्टोन्स बनते कैसे हैं? पहले तो जैसा बताइए, एक्सेस ऑफ दीज थिंग्स होते हैं जो स्टोन्स हैं। अभी जैसा बताया आपको, फॉस्फोरस बढ़ गया, कैल्शियम बढ़ गया, या फिर जो है यूरिक एसिड बढ़ गया। ये एक्सेस होने की वजह से किडनी इसको डिसॉल्व नहीं कर सकती। किडनी क्या करती है? एक्सेस केमिकल्स को पानी में डिसॉल्व करके यूरिन के शक्ल में निकालती है। लेकिन अगर एक्सेस हो गया, डिसॉल्व नहीं कर सकती किडनी। जस्ट लाइक एक ग्लास है, एक ग्लास में 1 स्पून शुगर डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक ग्लास में 10 चमचे शक्कर डालेंगे तो डिसॉल्व होने का तस्वुर नहीं, नीचे जमा हो जाता। ये जो जमा होना है, दर हकीकत ये स्टोन फॉर्मेशन है। ये स्टोन फॉर्मेशन है। किडनी डिसॉल्व भी नहीं कर सकती, एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट्स है बॉडी में पूरा। सेकेंड चीज, अगर बराबर ले रहे हैं डाइट आप, एक्सेस नहीं है लेकिन पानी कम है बॉडी में, एक ग्लास है उसमें 1 चमचा शक्कर मिला रहे हैं, डिसॉल्व हो रही, वही 1 चमचा शक्कर है लेकिन ग्लास अपन आधी कर दिए, मिक्स हो जाएगा क्या? वो फिर जमा हो जाता। तो ये स्टोन का फॉर्मेशन है। एंड ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये पूरे कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स अपन समझ सकते हैं। एक्सेस ऑफ कैल्शियम हुआ, कैल्शियम का रियल स्टेट सॉलिड है। स्टेट का मतलब तेलंगाना स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब उसका फॉर्म। जैसा कि पानी है, पानी के 3 स्टेट्स हैं। एक तो गैसियस स्टेट है, हीट करेंगे 100 डिग्री के ऊपर चला जाएगा सेल्सियस, इट विल बिकम स्टीम, ये गैसियस स्टेट है। पानी का सॉलिड स्टेट है, 0 के नीचे लेके जाएंगे फ्रीज हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। लेकिन पानी का रियल स्टेट क्या है मैडम? क्या रियल स्टेट क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? लिक्विड इज द रियल स्टेट। तो पानी के 3 स्टेट्स। इसी तरह कैल्शियम का भी रियल स्टेट इज सॉलिड। ये लिक्विड बना के किडनी निकालता है, ये किडनी का कमाल है। लेकिन कैल्शियम को हीट करेंगे तो ये इसका गैसियस स्टेट नहीं है, इसके 2 ही स्टेट्स हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। किडनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके निकालती है बाहर। लेकिन अगर ये एक्सेस में हो गया, कैल्शियम जमा होना शुरू होता, तो यूरिक एसिड एक्सेस में हो गया, जमा होना शुरू होता, किडनी स्टोन्स बनते हैं। ये पूरे चीजों में सिर्फ ताल्लुक डाइट का है। इसको रिड्यूस करना, किडनी स्टोन का फॉर्मेशन कम करना है। इसको रिड्यूस करना किडनी स्टोन को डिसॉल्व होने के बराबर है। जो हम कर सकते हैं मेडिसिन देके, वो सिर्फ सिट्रेट इंक्रीज कर सकते हैं। ये मेडिसिन के फॉर्म में मिलता है। सिट्रेट बनने से पानी का डिसॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाता। जैसा कि अब अपन, ये वही आधी ग्लास है, शक्कर मिक्स करें लेकिन जमा हो जा रहा, पानी बढ़ाना नहीं है हमारे को, डिसॉल्व करना है, तो पानी को हीट करते हैं। हीट करे तो वो पानी डिसॉल्व करने की कैपेसिटी में आ जाता, शीरा बन जाता।
शक्कर मिक्स हो जाती है। तो मेडिसिन जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करते थोड़ा बहुत किडनी के अंदर, एंड दे हेल्प दैट सॉलिड फॉर्म टू गेट डिसॉल्व्ड। किडनी के सिम्टम्स क्या है? दो ही सिम्टम्स है मेन। एक तो पेन है, बैक पेन है, किडनी बैक में रहती है, स्पाइन के करीब अराउंड T12 to L2। एंड इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि बैक पेन अक्सर लोग समझते हैं कि स्पाइन का पेन है, कमर का दर्द है, बहुत काम करी मैं, दर्द हो रहा मेरे को कमर का, वो कमर के गोलियां, बाजू डॉक्टर साहब के पास जाके इंजेक्शंस, पेन किलर्स, दर हकीकत स्टोन रहता। एक बेसिक टेस्ट अल्ट्रासाउंड करने से मालूम पड़ जाता है किडनी का स्टोन है नहीं। किडनी का नहीं है तो बैक का होगा, नो प्रॉब्लम, बट डायग्नोस करना इंपॉर्टेंट है। एक ही सिम्टम कई प्रॉब्लम्स का रहता। बैक पेन बाज़ वक्त मसल पेन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि स्पाइन का पेन रहना। तो हर सिम्टम को एक ही बीमारी से कोरिलेट करना रॉन्ग है। हम चाह रहे हैं कि कोई भी सिम्टम रहो, इंसान टेस्ट तो करे, मालूम तो करे प्रॉब्लम क्या है, मालूम करे, पर इलाज शुरू कर देते। फाइनली मालूम पड़ता रहे हमारे को जाना दिल्ली था, बंबई की गाड़ी पकड़ के निकल पड़े हम लोग ऑलरेडी, अब बहुत देर हो गया, अब ट्रेन बदलना करना, बाज़ वक्त मंजिल तक पहुंचते भी नहीं। तो सिम्टम को जज नहीं करना, सिम्टम को डायग्नोस करना, इसका प्रॉब्लम क्या है, जड़ तक पहुंचना। सेकेंड सिम्टम जो किडनी स्टोन का होता है वो यूरिन में ब्लड आना है। यूरिन में ब्लड आना कोई मामूली चीज नहीं है। अगर आपका यूरिन रेड कलर का आ रहा है, सीरियस प्रॉब्लम है, इसको आइडेंटिफाई करना। ब्लड आ गया यूरिन में, पानी कम पीने से हुआ, अपने दिल को सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस महंगे नहीं है, मालूम करना है, डायग्नोस करना है, ट्रीट करना है। किडनी का स्टोन की वजह से यूरिन में ब्लड आ सकता है, किडनी के प्रॉब्लम की वजह से ब्लड आ सकता है, खून पतला करने के गोलियों का ओवरडोज हो गया उसकी वजह से ब्लड आ सकता है। तो ब्लड आने का कॉज भी मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट किडनी स्टोन्स के ये दो सिम्टम्स है, जब भी है ऐसे सिम्टम्स दिखे तो अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना वन ऑफ द इजीएस्ट, सेफेस्ट, रेडिएशन फ्री, कॉमनली अवेलेबल, चीप इन्वेस्टिगेशन है जो अपन कर सकते हैं किडनी स्टोन्स को मालूम करने के लिए। तो डायग्नोस करने के लिए फर्स्ट थिंग अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, रेडिएशन फ्री है, प्रेग्नेंट लेडीज भी महीने महीने को कराते हैं, तो इससे कोई रिस्क नहीं है अपने को, ये चाहे रोज भी करा सकते हैं आप स्कैन, नो प्रॉब्लम, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके। उसके बाद में एक्सरे है एंड सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन का एडवांटेज ये है कि आपको 100% श्योरिटी दे देता है कि स्टोन है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड समटाइम्स मिस कर देता किडनी स्टोन को, खासतौर से छोटे स्टोन्स 3 mm के नीचे मिस कर देता। स्टोन्स किडनी पीछे रहती, पेशाब की थैली सामने रहती, स्टोन वो बीच के ट्यूब में, यूरेटर में कहीं आके स्टक हो गया तो अल्ट्रासाउंड मिस कर देता। बट अल्ट्रासाउंड बता सकता है किडनी में सूजन है, एंड देन यू कैन गो फॉर सीटी स्कैन। तो एज अ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन बेस्ट रहता। फॉर 100% कंफर्मेशन सीटी के भी मैंडेटरी है, अगर अदरवाइज कोई कंफर्मेशन नहीं 100% सीटी के अलावा। इसको मैनेज कैसा करना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनेजमेंट मेडिकल थेरेपी ऑलवेज, चाहे कोई भी बीमारी रहो, फर्स्ट स्टेप मेडिकल रहता। मेडिकल जब फेल हो जाता है सेकेंड स्टेप सर्जिकल रहता। सर्जिकल फेल हो जाता है तो कंफर्ट केयर रहता है। कोई मेडिसिन में गारंटी नहीं है, कोई थेरेपी में श्योरिटी नहीं है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट करके नतीजा जीरो आ सकता है, ये अंडरस्टैंड भी करना लिमिटेशंस। तो मेडिकल थेरेपी कई टाइप्स की रहती, एंड एक सर्जिकल और मेडिकल के बीच में और एक थेरेपी है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। बाहर से जो साउंड वेव्स छोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के वेव्स छोड़ते हैं, जो स्टोन को वाइब्रेट करके ब्रेक करा देती है, तो स्टोन्स छोटे छोटे पीसेस बन के निकल सकते हैं। आजकल यूज नहीं हो रहा है कॉमनली, बिकॉज ये थेरेपी बाज़ वक़्त एक्यूरेटली स्टोन पे नहीं, कभी किडनी पे पड़ जाता है, कभी कहीं और पड़ जाता है, डैमेज हो सकता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। तो ऑफ लेट यूज नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिकल सर्जिकल प्राइजेस की वजह से ये आजकल यूज नहीं कर रहे हैं। मेडिकल थेरेपी क्या क्या है? 3 चीज़ों में मेडिकल थेरेपी हमेशा फिट होती है, इसको याद रखना। एक तो लिक्विड इंटेक, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, वॉट एवर बीट, एनी डिजीज, खासतौर से मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जब आप मेडिकल थेरेपी लिखेंगे ऑलवेज राइट 3 सबहेडिंग्स, इसके बाद में इसको भर लेना, वरना आंसर नहीं लिख पाएंगे, यूं हैप्पीजर्टली बोलेंगे। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग रहना, तो इसको बाद में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं है, ऐसे लिख दे रहे हैं ऐसा, इट मेक्स नो सेंस। तो स्ट्रक्चर्ड हाइड्रेशन, पानी कितना पीना, स्टोन बनता है पानी कम पीने की वजह से, तो स्टोन को डिसॉल्व करना है तो पानी बढ़ाना है। नॉर्मली रिकमेंडेशन है कि यूरिन आउटपुट 2.5 लीटर के ऊपर आना, ये अपना एम है। यूरिन 2.5 लीटर आना है, तो इनसेंसिबल लॉसेस बोल के रहता है, जो पानी
बात करने से, मुंह के जरिए, नाक के जरिए, लंग्स के जरिए, स्किन में पसीने के जरिए निकलता है, वो दिन में लगभग 1 लीटर के करीब रहता है। तो मिनिमम इनटेक, कोई आदमी स्टोन को डिसॉल्व करना है तो एटलीस्ट उन्हें 3.5 से 4 लीटर पानी पीना मैंडेटरी है। हमारे एरिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 लीटर्स इज रिकमेंडेड। दिन में 5 लीटर्स पीना कोई डिफिकल्ट बात ही नहीं है। बात 5 लीटर्स कैसा पीना भाई, तो 10 घंटे में 5 लीटर्स इजीली हो जाते हैं। 500 ml अगर आप 1 घंटे में पी लेंगे, स्टमक की कैपेसिटी होती रहती 750 ml स्टमक की कैपेसिटी रहती है, उससे बढ़ के पी लेंगे, सुबह उठते के फजर में 2 लीटर पी ले रहा, वाटर थेरेपी बोल के रोज पियेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको सोडियम कम हो जाएगा, ब्रेन सूज जाएगा, स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन में। तो ज्यादा पानी एक ही टाइम पे नहीं पी सकते अपन लोग, वॉमिटिंग्स हो जाते हैं, स्टमक कैपेसिटी नहीं रखता। तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी 500 ml एवरी आवर पियेंगे, 10 घंटे में 5 लीटर हो जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। उसके एक्स्ट्रा तो बोनस ही बोनस है। एंड ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पानी पीना, क्योंकि सिर्फ पानी पी रहे हैं, टेस्टलेस है, कलरलेस है, ओडरलेस है, मजा कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऐसे हालत में वी कैन ड्रिंक बार्ली वाटर, ये यूज करते हैं लोग जमाने से। वी कैन ड्रिंक पाइनएप्पल जूस, वी कैन ड्रिंक ऑरेंज जूस, लेमन जूस, शुगर केन जूस, और जो सिरका डाल के पानी पीते हैं, ये सब चीजें बुजुर्गों ने अपनाए हैं, चाहे तो आप पी सकते हैं, टेस्ट देता। बट अल्टीमेट एम है बॉडी का वाटर कंटेंट बढ़ाना, यूरिन आउटपुट बढ़ाना। जितना यूरिन आएगा उतना जल्दी स्टोन डिसॉल्व होता चला जाएगा। सेकेंड डाइट है आइडेंटिफाई करना। अब जब पता ही नहीं अपने को स्टोन किस चीज का है, स्टोन एनालिसिस करे ही नहीं, अगर किसी को स्टोन मिल जाए, वो गोल्ड का पीस मिल जाए, तो लैब को भेज के चेक करना आखिर किस चीज का स्टोन है। वरना हम लोग हर किसी को ब्लैंकेट परहेज बोलते हैं। यूरिक एसिड की चीज़ें कम करो, रेड मीट बंद करो, ऑक्सलेट्स की चीज़ें जैसा कि जो है स्पिनिच है, पोटैटो है, टोमेटो सीड्स है, बंद करो। उसके बाद में फिर जो है फॉस्फोरस की चीज़ें है, कूल ड्रिंक्स बंद करो, सब कुछ बंद करा देते हैं। और इंसान ये लाइफ लॉन्ग परहेज कर ही नहीं सकता, इट बिकम्स इम्पॉसिबल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई टारगेटेड परहेज करने के लिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग करना है। क्योंकि एक बार जिसने गलती की है, दूसरी बार भी गलती करने का उसको ही चांस ज्यादा है, खताकार रहता उन्हें। मेडिसिन भी रहते हैं, बाज मेडिसिन स्टोन को डिसॉल्व करते हैं। जैसे आपको बताया कि सिट्रेट को इंक्रीज करने से यूरिन का डिसॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाता। सिट्रेट के सिरप्स मिलते, इसके टैबलेट्स मिलते, ये देने से स्टोन डिसॉल्व होने का चांस बढ़ जाता, या फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। स्टोन्स में सबसे इंपॉर्टेंट हर्बल थेरेपी है, अपने कंट्री में रैम्पेंट है, पूरे वर्ल्ड में है एक्चुअली। ये हमारे नुस्खा है, हमारे दादा देते थे, हमारा ऐसा देते थे, ऐसा देते थे, ये सब कुछ है, इसका एविडेंस भी है। और मेरे अच्छे दोस्त से निजामाबाद में, अमीन भाई, ये पत्ता है, ये बेरिलियम, दिस इज द ट्री। तो ये पत्ता चाय में डिसॉल्व करके पीने के बाद स्टोन निकलने का चांस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिट्रेट है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, स्वेलिंग कम हो जाता है। बेरिलियम इज दैट लीफ, अपने घर में भी उगा सकते हैं आप, इसको रेगुलरली भी यूज कर सकते हैं आप फॉर प्रिवेंटिंग किडनी स्टोन्स। इसी की तो गोलियां बनाते हैं हम लोग, इसी का तो सिरप रहता है। तो ये कोर है। भाई का बड़ा गार्डन है निजामाबाद में, कभी आप लोग निजामाबाद गए तो अमीन भाई से पूछना, वेरी फेमस गाय ओवर देयर, फ्री में देते हैं, पत्ता तोड़ के देते हैं बस, और लेते कि चांसेस स्टोन निकलने के बढ़ते हैं बोल के बोलते, बट फैक्चुअली ऐसा नहीं है, लगता है बाज़। आज लिए हमारे क्लिनिक में कई बार लोग आते, वेटिंग में ही स्टोन निकल जाता बाज़, अरे आते कि निकल गया स्टोन, अरे ऐसा कोई मैजिक नहीं है, वो किस्मत नहीं तेरी। तो बाज़ वक्त वैसा रहता है। तो बेरिलियम इज दैट लीफ, ये भी मालूम करना है। मोस्ट हर्बल थेरेपीज पूरे वर्ल्ड में जो लोग देते हैं वो यही पत्ता देते हैं, इसका नाम बेरिलियम है। सर्जरी गनशॉट ट्रीटमेंट है, स्टोन दिखा घुस के निकालना है। और आसिफ एक्सपर्ट है इसका फुल फॉर्म के बारे में। क्या आसिफ, क्या है? फैंटास्टिक। तो बाहर किडनी पीछे रहती है, इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाके सीधा सीधा अंदर कैमरा डालते, स्टोन को देखते, ब्रेक करते, सक आउट कर लेते हैं। कोई चांस ही नहीं है स्टोन छूटने का, 100% स्टोन निकलता है। दिस इज द बेस्ट वे। वर्स्ट सिनेरियोज में अगर इन्हें भी फेल हो जा रहा तो बाज़ किडनी को खोल के निकालना पड़ता, हाथ से पकड़ के, वैसा भी निकालते हैं। बट सर्जरी किडनी स्टोन्स की, ये सर्जरी यूजुअली फेल होना वेरी लेस चांस, क्योंकि पक्का अंदर जाते हैं, देखते हैं, निकालते हैं ऑन द स्पॉट। ये 100% गारंटीड सर्जरी। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, किडनी में होल डाल के जाते हैं अंदर, तो कभी सिस्ट बनने का चांस रहता, ब्लीडिंग होने का चांस रहता, लेकिन वो 5% ही है। 100 लोगों को करे तो 5 को हो सकता। बट जनरल यूरोलॉजिस्ट के एक्सपीरियंस में, अच्छा अपने पास सर्जन है, 1000 करे, अभी तक एक का भी नहीं हुआ है। सो दिस इज अ वेरी गुड सर्जरी विच कैन बी डन, PCNL। बट एक्सपीरियंस्ड हैंड होना इंपॉर्टेंट है। हर
रेगुलर सर्जन ये सर्जरी नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस होना इंपॉर्टेंट है इसमें। जो रेगुलर सर्जन्स कर सकते हैं वो यूआरएसएल। यूआरएसएल क्या है? स्टोन आके अटक गया ट्यूब में, यही टाइम पे आते हैं लोग अक्सर, स्टोन आके अटक गया, दर्द हो रहा है, ये हो रहा, किडनी सूज गई, क्या करना। तो ऐसे सिचुएशन में कैमरा डालते हैं अंदर यूरिन के रास्ते से, नेचुरल होल के थ्रू ऊपर जाते हैं, स्टोन को पकड़ लेते हैं, पकड़ के इसको खींच लेते हैं। बाद वक्त नहीं आता स्टोन क्योंकि स्वेलिंग रहती है वहाँ पे, तो उसको लेजर से ब्रेक करते हैं, पीसेस करते हैं, डस्ट करके उसको निकाल लेते हैं। तो दिस इज अनदर वे। थर्ड वे RIRS है। अरे बन भूल गया आसिफ भाई, रेट्रा RETRA, रेट्रोग्रेड, RETRO। रेट्रो के मीनिंग मालूम है आपको? रेट्रो, ओम शांति ओम पिक्चर आई थी, रेट्रो पे बेस्ड थी वो। रेट्रो मतलब पुराने जमाने के कपड़े, रेट्रो मतलब ओल्ड, रेट्रो मतलब पीछे, तो किडनी के पीछे चले जाना है तो रेट्रोग्रेड। आप लोग पिक्चर्स नहीं देखते क्या? ओके नहीं, तो रेट्रोग्रेड किडनी के अंदर जाके स्टोन को पकड़ के वहां पे उसको उठा के लेके आते हैं। ये और बारीक सर्जरी है कि वो बहुत डेलिकेट इक्विपमेंट्स रहते हैं, पूरा पेशाब के थैली के थ्रू, यूरेटर के थ्रू, किडनी के थ्रू, फिर उसके कैलिक्स के थ्रू स्टोन को पकड़ना, उसको पकड़ के लेके आना और लेजर भी मारना उसमें। तो इसमें रिस्क जो है बहुत ज्यादा रहता है, डेलिकेट सर्जरी, ये भी हर कोई नहीं कर सकता। और बड़े स्टोन्स के लिए तो करना भी नहीं चाहिए, खासतौर से 20 mm के ऊपर अगर चले गया तो उसको पकड़ नहीं सकते, लेजर कर नहीं सकते, पूरा पाउडर पाउडर हो जाता। तो छोटे स्टोन्स 10 mm 15 mm इजीली हो जाते, स्टोन को निकाल सकते। दिस इज वन ऑफ द गुड सर्जरीज टू बी डन, अगेन बाय एक्सपीरियंस्ड हैंड। तो जो पब्लिक के लिए रेलेवेंट है प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन के वास्ते अगेन हाइड्रेशन, एवरीडे 5 लीटर पानी पीना। इसके लिए अपन लोग जो है 3 से 4 महीने डेडिकेट करना टाइम कि मैं इतने महीने काउंट करके पीने वाला हूं पानी। अगर इंसान काउंट करके पानी पिएगा तो एक 3 महीने में उसको हैबिट बन जाती, आदत हो जाती, बाद में काउंट नहीं भी करे तो भी उन्हें पी लेता है पानी उतना। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिवेंशन। सेकेंड थिंग, डाइट में एक बार आइडेंटिफाई कर लिया अपन लोग, स्टोन जब आपको सर्जरी करो या स्टोन यूरिन से निकल गया, अगर कमोट में गिर गया तो साउंड आती है, शर्माने की जरूरत नहीं है, हाथ डाल के इज्जत से उसको निकालना, धोना, यहाँ पे ला के देना, इसका टेस्ट करके बोलेंगे किस चीज का बना हुआ है, ताकि आप लाइफ लॉन्ग उसका परहेज करना। तो डाइट इज इंपॉर्टेंट। मेडिकेशंस भी रहते हैं बाज जो स्टोन्स को प्रिवेंट करते हैं, जैसा कि हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है, ये कैल्शियम स्टोन्स को प्रिवेंट करता है। सिट्रेट है, यूरिक एसिड स्टोन्स को प्रिवेंट करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, बट ये लाइफ लॉन्ग नहीं दे सकते, ये एम नहीं है अपना। अपना एम है डाइट एंड हाइड्रेशन पे मैनेज करना। एंड रिस्क ऑफ रिकरेंस, एक बार जिसको स्टोन होता है, नॉर्मल लोगों से उसको स्टोन होने का चांस 10% ज्यादा रहता है, 10% ज्यादा रहता है। तो जिसको स्टोन होता है उन्हें ज्यादा जो है अपना डाइट पे फोकस करना, उन्हें ज्यादा जो है पानी पीने पे फोकस करना, उन्हें ज्यादा केयरफुल रहना। ऐसा नहीं है कि एक बार सर्जरी कराए तो फिर हो रहा, एक बार स्टोन की दवाई लिए तो फिर हो रहा, वो रिलेशन नहीं है, वो कोरिलेशन जो करते हैं वो रॉन्ग है। ये है कि तो उसको स्टोन हुआ था, प्रॉब्लम इसके अंदर ही था, फिर इसको स्टोन हो रहा है, बदनाम बीच का प्रोसीजर हो रहा। प्रोसीजर की गलती नहीं, प्रोसीजर तो सेवियर था, क्योंकि एक बार जो टक्कर मारता है फिर से टक्कर मारने का चांस उसी ड्राइवर के साथ ज्यादा रहता है। जो लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रखते हैं उनसे जाके पूछो, आपके पास 100 ड्राइवर से, आखिर से पूछ सकते हैं आप, जो ड्राइवर टक्कर मारता है बार बार उन्हें ही मारता समहाउ, क्योंकि गलती उसके अंदर ही रहती है। तो स्टोन्स जिसको होते हैं बार बार उसी को स्टोन्स होते हैं, क्योंकि डाइट में, पानी पीने में, उसकी लाइफस्टाइल में गलती उसकी ही रहती है। सो आई होप ये क्लास एजुकेटिव है, इंफॉर्मेटिव है, एंड इंशाल्लाह वी विल कम अप विद सर्टेन क्लासेस एवरी सेकेंड वीक टू क्रिएट हेल्थ अवेयरनेस एंड ट्राई टू प्रिवेंट डिजीजेस। दैट्स आवर एम, क्योंकि डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए डाइट इज द बेस्ट मेडिसिन। और हिपोक्रेट्स बोला है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। तो आपका फूड आपका मेडिसिन है, इसको सही रखेंगे और टाइम पे डायग्नोस करेंगे तो बड़े प्रॉब्लम से अपन बच सकते हैं। थैंक यू। ठीक है।